एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग मेडिकल लैंड के एल्डर को उनका काम बताकर खुद ही अपने घर जाने की बातें करता है। उसकी बातें सुनकर यूनिंग कहते हैं कि तुम जब भी जाते हो तो काफ़ी टाइम के लिए गायब हो जाते हो, इसलिए मैं भी होंगमिंग रिलम ना जाकर तुम्हारे साथ मैं जाना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर फैंग उससे कहते हैं कि मुझे अभी काफ़ी सारा काम है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सा अपना आवाज़ को ऊँचा करते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारा घर जाना चाहती हूँ। इसके लिए फैंग मान जाता है। इसके बाद अगले समय इंपेरियल सिटी को दिखाते हैं, जहाँ पर फैंग फैमिली का वापस आने वाला बात को लेकर सभी लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन कर रहे होते हैं। उनके साथ साथ वहाँ पर दोनों फैमिली के हेड भी जाकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन कर रहे होते हैं और उनका चमचागिरी करते हुए कहते हैं कि अब से फैंग फैमिली इंपेरियल सिटी का लीडर बनेगा और हम लोग फैंग फैमिली को ऑर्डर को मानेंगे। उनकी फालतू की बकवास सुनकर फैंग पैट्रिक सार्कास्टिक होकर कहता है कि जब लाइट अलायंस वाला आया था तब भी तुम लोग यही कहे थे। ये सुनकर उन दोनों का मुँह ही बंद हो जाता है और वो लोग अपने बचाव में कुछ कहने की कोशिश करने लगे होते हैं। वो सब देखकर एंसेस्टर पैट्रिक से कहते हैं कि वो सब तो पास्ट में था, इसलिए भूल जाओ। आज हमारा फैंग फैमिली का बहुत ही बड़ा दिन है, इसलिए उन सब के बारे में आज नहीं बात करते हैं। तभी वहाँ पर सन फैमिली का पैट्रिक आ जाता है और वो अपने साथ किसी और को लेकर आ रहा होता है। उसे देखकर फैंग पैट्रिक उससे कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन आज मेरा फैंग फैमिली का बहुत ही बड़ा दिन है, इसलिए जिसे इनवाइट नहीं किया गया है उन लोगों का आना अलाउ नहीं है। ये बोलकर वो उससे जाने के लिए कहने लगता है। ये सुनकर सन पैट्रिक चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि क्या तुम लोग अभी से इतना ज़्यादा एरोगेंट हो गए हो? ये होंगमिंग रिलम को वुकिंग पेवेलियन का लॉर्ड है, तुम ना सिर्फ उसका वेलकम भी नहीं कर रहे हो बल्कि तुम उसे भगा भी रहे हो। होंगमिंग रिलम के बारे में सुनकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं, लेकिन वहीं पर उससे फैंग पैट्रिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो उनसे फिर से कहता है कि मैं फिर से कह देता हूँ कि बिना इनविटेशन के किसी का भी आना अलाउ नहीं है। उसकी बातें सुनकर सेंट पैट्रिक अपने बंदे से कहने लगा होता है कि वो लोग तो वुकिंग पेवेलियन को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये सुनकर वो बंदा अपना पावर दिखाते हुए कहने लगा होता है कि फैंग फैमिली सिर्फ चैनवो कॉन्टिनेंट में ही पावरफुल है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया होंगमिंग रिलम से कम्पीट करने का? ये बोलकर वो हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर फैंग स्पेस क्रैक से आते हुए कहता है कि अब ये वुकिंग पेवेलियन कहाँ से आ गया है? उसका आवाज़ को सुनकर वो बंदा हैरानी से सोचने लगा होता है कि हालांकि वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा यंग बंदे का है, लेकिन उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। तभी उसमें से फैंग हुआंग और यूनिंग निकलकर आ जाती है और फैंग आकर देरी के लिए उनसे माफ़ी मांगने लगा होता है। वहीं पर उसे देखकर पैट्रिक कहते हैं कि तुम फिर से एक नई लड़की को लेकर आ गए हो, उसे जल्दी से हमसे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करते हो? ये सुनकर वो यूनिंग के बारे में उन्हें बता देता है। वहीं पर खुद को इग्नोर होता देखकर और उन्हें आपस में बातें करते देखकर सेंट पैट्रिक का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो वुकिंग लॉर्ड से कहते हैं कि देख रहे हैं कि वो आपको कैसे फेस बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। उनकी बात सुनकर फैंग उनसे कहता है कि आज मेरा फैंग फैमिली का बड़ा दिन है, इसलिए हम उन्हें नहीं देखना चाहते हैं जिसे इन्वाइट नहीं किया गया हो। ये बोलकर वो उससे जाने के लिए कहने लगता है। उनकी बातों सुनकर अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन उसका हमला करने से पहले हुआंग उन दोनों के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है कि मेरे मास्टर कहे ना कि तुम लोगों को यहाँ पर वेलकम नहीं है, क्या तुम लोगों को इंसानी भाषा समझ में नहीं आता है क्या? वहीं पर उसका हाथ का प्रेशर को फील करके वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि ये क्या हो रहा है? मैं एक सेंट होने के बावजूद भी इस बुढ़े के प्रेशर में एक उंगली को भी हिला नहीं पा रहा हूँ। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो ही रहा होता है कि तभी हुआंग उन दोनों को दूसरे तरफ में धोने के लिए लेकर जाने लगा होता है, जो देखकर सभी लोग देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद उसके बाकी का गर्लफ्रेंड्स को दिखाते हैं, जो लोग फैंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन एक नई लड़की को देखकर उसके बारे में पूछते हैं। उनका क्वेश्चन सुनकर फैंग उन्हें यूनिंग के बारे में बताने लगा होता है। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर यान फैमिली का कुछ रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं। यान फैमिली के बारे में सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। वहीं पर यान फैमिली का 4 कोर डिसाइपल को दिखाते हैं, जो कि यान फैमिली की तरफ से आते हैं। उन्हें देखकर एंसेस्टर उनका वेलकम करने लगे होते हैं। तो वहीं पर फैंग पैट्रिक सोचता है कि वो लोग तो होंगमिंग रिलम का 8 ग्रेट पावर में से एक है, वो लोग मेरे छोटे से इंपेरियल सिटी में क्या कर रहे हैं? कहीं ये फिर से फैंग हाओ का करतूत तो नहीं है ना? वहीं पर उन्हें देखकर फैंग सोचता है कि हालांकि मैं यान किंग से रिलेटेड हूँ, लेकिन मैंने यान फैमिली को ऑफेंड भी कर दिया है। आखिर यान फैमिली वाले इस वक्त अपने लोगों को क्यों भेज रहे हैं? उन्हें देखकर यान किंग को भी चिंता होने लगी होती है। दूसरी तरफ में वो चारों कोर डिसाइपल जाकर पैट्रिक और एंसेस्टर को ग्रीट करते हैं। उन्हें देखकर पैट्रिक पूछता है क्या बताना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? उनका सीनियर कहता है कि हम लोग यहाँ पर मिस यान किंग को लेकर जाने के लिए आए हैं, अगर वो फैंग फैमिली में है तो हमें बता दीजिए। उसकी बात सुनकर फैंग पैट्रिक कहते हैं कि आज हमारा फैंग फैमिली का बहुत ही बड़ा दिन है और मिस यान किंग हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है, इसलिए उसे ज़बरदस्ती लेकर जाना आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट होगा? ये सुनकर वो बंदा पैट्रिक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि अगर आप उसे हमें नहीं सौंपेंगे तो रूड होने के लिए हम आपको ब्लेम नहीं करेंगे। वो सब तमाशा देखकर यान किंग चिल्लाते हुए कहते हैं ये सब नाटक बंद करो, मैं खुद ही आ रही हूँ।
उसकी बातें सुनकर वो चारों एक साथ उससे कहते हैं कि पैट्रियज के ऑर्डर से हम लोग यहाँ पर आपको वापस लेकर जाने के लिए आए हैं। उनकी बातें सुनकर यान किंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो ही रही होती है कि तभी फेंग उसके सामने आते हुए कहते हैं कि और क्या होगा ये जाने से मना कर देती है तो क्या तुम लोग ज़बरदस्ती करोगे। ये बोलकर वो यान किंग से कहता है कि खुद से पूछो क्या तुम सच में जाना चाहती हो। ये सुनकर उसके बाकी के दोस्त भी उसे मनाने लगे होते हैं, लेकिन अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती है और वो उनसे कहते मुझे जाना ही पड़ेगा। यान फैमिली कुछ ऐसा वैसा फैमिली नहीं है जिससे तुम लोग ऑफेंड कर सकते हो। ये सुनकर फेंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है कि हमने उसे पहले ऑफेंड नहीं किया है, कोई बात नहीं, हम लोग उससे एक बार और ऑफेंड कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर एक बंदा अपने स्पेयर निकालते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। ये बोलकर वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। उसके अटैक को काउंटर करते हुए फेंग भी कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम उसे लेकर जाने का कैपेबल हो या फिर नहीं। ये बोलकर वो उसके अटैक को काउंटर कर देता है, जिससे वो बंदा पीछे फेंका जाता है, जो देखकर उसके बाकी को जूनियर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और उनके साथ साथ वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, वो सिर्फ एक ही अटैक में मेरा अटैक को ख़त्म कैसे कर सकता है। वो बंदा तो सिर्फ मार्शल एम्परर के लेवल 6 में ही है। तभी फेंग उनसे कहता है क्यों ना बैंकोट का इफेक्ट ना करने के लिए तुम चारों एक साथ क्यों नहीं आ जाते हो। ये सुनकर वो तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा हैरानी और काफ़ी गुस्से में चिल्लाने लगे होते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि हमें एक साथ चैलेंज करने पर क्या हो सकता है। फेंग उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने अभी तक परिणाम के बारे में नहीं सोचा है, जल्दी से फाइट को खत्म करते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि खाना तब तक ठंडा हो जाए। उसका प्रोवोकेशन को सुनकर वो चारों अब काफ़ी ज़्यादा भड़क गए होते हैं और वो चारों अपने फॉर्मेशन में आकर उस पर अटैक करने लगे होते हैं। उसका अटैक देखकर उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगी होती है और उसे संभलने के लिए कहने लगती है। वहीं पर उसका अटैक देखकर फेंग कहते हैं चलो इसी बहाने मैं अपने सुप्रीम बॉडी के पावर को भी चेक कर लूँगा। ये बोलकर वो उसके अटैक को काउंटर कर देता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है और धूल और धुंध हटने पर पता चलता है कि फेंग को कुछ भी नहीं हुआ होता है। वो सब देखकर वो चारों काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और एक बंदा कहता है कि वो बंदा तो सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर निकला, अब हमें क्या करना चाहिए। उनकी बातें सुनकर उनका लीडर कहता है कि अगर वो ताकतवर भी है फिर भी वो सिर्फ एम्परर के लेवल 6 में ही है, हम चारों अपने जनरेशन के बेस्ट हैं और एक साथ मिलकर सेंट को भी मार सकते हैं। ये बोलकर वो सभी लोग फिर से अपना फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगे होते हैं। वो सब देखकर फेंग सोचता है कि थंडरगोड पैलेस 8 ग्रेट फैमिली में से एक होने का वर्दी है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि और कितना फॉर्मेशन उनके पास है। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर इस बार वो लोग फॉर्मेशन में से एक चीता बनाकर अटैक करवा देते हैं। वो देखकर फेंग सोचता है कि ये मूव तो सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहा है, चलो इसी के बहाने मैं अपने सुप्रीम बॉडी का शानो प्रोटेक्शन को भी चेक कर लेता हूँ। ये बोलकर वो अपने डिफेंस का यूज करके उसके अटैक को काफ़ी आसानी से रोक देता है, जो देखकर उसका लीडर काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि आखिर जैसा हो क्या रहा है। यहाँ तक कि क्लान के एल्डर भी हमारे कंबाइन अटैक से डरते हैं, लेकिन ये बंदा कैसे इतनी आसानी से उसे रोक सकता है। अगर ये बंदा सेंट रिले में पहुँच जाता है तो इसे हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर फेंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो उसके अटैक को डिफेंड करने के कुछ ही सेकंड के बाद में उसके अटैक को ख़त्म भी कर देता है, जो देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी फेंग उनसे कहता है कि हार जीत का फैसला हो गया है और तुम चारों अपने अपने घर जा सकते हो। यान फैमिली के डिसाइपल होने के कारण मैं इस मैटर को और ज़्यादा परस्यू नहीं करूँगा। ये सब वो कह ही रहा होता है कि तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि हंसते हुए कहता है थर्ड एल्डर, जैसे कि मैंने कहा था ये बच्चा काफ़ी ताकतवर है ना। ये सुनकर फेंग काफ़ी हैरानी से पूछने लगा होता है कि आखिर कौन है यहाँ पर। तभी वहाँ पर जान फैमिली का पैट्रिज और थर्ड एल्डर वहाँ पर आ जाते हैं। अपने फादर को वहाँ पर देखकर जान किंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और पूछने लगी होती कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो उससे कहते हैं कि लेटली तुम काफ़ी ज़्यादा घर से भाग रही हो, तो क्या मैं तुम्हें देखने भी नहीं आ सकता हूँ। उन्हें देखकर फेंग पैट्रिज उनका वेलकम और ग्रीट करने लगता है। फेंग को देखकर थर्ड एल्डर कहता है कि तुम सच में ट्रू हीरो हो, मिस यान किंग का पसंद अच्छा है, चलो ये देखकर अब मैं रिलीफ हो गया हूँ। ये सुनकर फेंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछता है आखिर आपका मतलब क्या है। वो हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है थंडरगोड टेंपल से रिलेट होना इतना भी आसान नहीं है। ये कंपटीशन यान फैमिली का सिर्फ एक टेस्ट था तुम्हें टेस्ट करने के लिए और तुम्हारा परफॉर्मेंस उतना भी बुरा नहीं था, इसलिए मैं डिक्लेयर करता हूँ कि तुम पास हो गए हो। वो सब सुनकर फेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर जान पैट्रिज यान किंग से कहते हैं कि अगर तुम फेंग फैमिली में रहना चाहती हो तो मैं मान गया हूँ। अपने फादर का बात का मतलब समझकर वो थोड़ी सी शर्माते हुए कहने लगी होती है कि आखिर आप ये क्या कह रहे हैं, हमारा फैमिली उनके साथ रिलेटिव कब बन गया है। वहीं पर उनकी बातें सुनकर फेंग उनसे कहते हैं कि ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं यान किंग का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये सुनकर उसके बाकी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ में उसके फादर उससे कहता है अब मेरा घर जाने का वक्त आ गया है, घर आकर मुझसे मिलना मत भूल जाना। ये बोलकर वो लोग चले जाते हैं। इसके एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेंग अपने एंसेस्टर और पैट्रियज को सोर्स वाइन के बारे में बता देता है। वो सब जानकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और एंसेस्टर का तो खुशी का ही आंसू निकलने लगा होता है। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कोई आकर फेंग से मिलने के लिए कहता है, जो सुनकर फेंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।